लेने के लिए कुछ नहीं। भगवान केवल सुदामा जी को पार किए। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे सो गए। भगवान ने गुरु जी को आदेश दिया, गुरु जी आए, सुदामा जी को उठाकर सीधे द्वारकापुरी पहुंचा दिए। भगवान का एक स्वभाव है, जो तू आवे एक पग, मैं आवूं पग 60। भगवान कहते तो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, मैं 60 कदम चलकर तेरे पास आऊंगा। तो मेरी तरफ आकर तो दे, मैं तुझे गले से न लगा दूं तो कहना। तो एक बार मेरा बनकर तो देख, जगत को तेरा ना बना दो तो कहना। भगवान सुदामा जी के पास सुदामा जी पहुंचे, द्वारकापुरी को देखा तो भागवत के अनुसार सुदामा जी अंतःपुर तक प्रवेश कर गए। जहाँ पर भगवान थे वहां पर पहुंच गए। लेकिन नरोत्तम दास जी की लेखनी कहती है, सुदामा जी द्वारपालों ने बड़े आदर से सुदामा जी को बिठाया। इस पर भी लोग क्योंकि भागवत में ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ जब सुदामा जी पहुंचे तो आदर सहित सुदामा जी को बिठाया गया, क्योंकि भगवान कहते दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना। ब्राह्मण साक्षात देवता, भगवान ब्राह्मणों के अधीन है। द्वारपालों ने बैठाया, द्वारपाल गए। भगवान द्वारिका के राज सिंहासन, पूरी सभा लगी है। भगवान के अगल बगल मंत्री संतरी धंतरी घंतरी सब खड़े हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, आज लोग ज्यादा आ गए हैं ना, इसलिए ज्यादा लोगों में यही समस्या होती है। द्वार पर कोई बात नहीं, तुम उधर लगे रहो, हम अपना इधर लगे रहे। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें महाराज, ठीक है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। द्वार पाल गए। भगवान से कहा, प्रभु आपके द्वार पर एक याचक आया है। भगवान ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो याचक ही है? बोले, प्रभु मैंने देखा। क्या देखा? शीश पगाल झगा तन पे प्रभु जाने को आई, बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी पायम पान की नहीं सामा। द्वार खड़े तुझे निर्बले रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत धेन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा। कहते हैं, प्रभु द्वार पर एक याचक आया है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं, शीश पर पगड़ी नहीं, चरणों में पादुका नहीं, झीना सा वस्त्र पहना है, दुबला पतला है, चारों तरफ आपके महल को देख रहा है, कहीं दूर से आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुदामा शब्द सुना, भगवान तक्षण सिंहासन से उठ करके बिना पादुका के दौड़ पड़े। पादुका नहीं पहने। क्यों नहीं पहने? भगवान ने कहा, जो सुदामा बिना पादुका कितनी दूर चलकर आ सकता है, क्या मैं उससे मिलने के लिए महल से भी नहीं निकल सकता? तो मित्रता कैसी? भगवान के श्री अंग पर राजसी पटका रखा था। भगवान ने दौड़ते दौड़ते उस पटके को भी गिरा दिया। क्यों? भगवान ने कहा, अगर ये पटका मेरे शरीर पर रहा तो मैं द्वारिकाधीश बना रहूंगा, राजा बना रहूंगा।
और मैं अपने मित्र से राजा बन करके नहीं बल्कि सुदामा का कृष्ण बन करके मिलूंगा। ये मित्रता है, ये संबंध है। भगवान दौड़ करके गए, सुदामा जी संकोच कर रहे थे, भगवान ने हृदय से लगा लिया सुदामा का, भीतर लेकर के आए और जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे उस सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया है भगवान ने और स्वयं सुदामा जी के चरणों में प्रभु बैठे हैं। कौन कहेगा सुदामा गरीब है? कौन कहेगा कि सुदामा निर्धन है? जिन सुदामा के चरणों में त्रिलोकीनाथ बैठे हो उन सुदामा से धनवान तो पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता। श्री डोंगरी जी महाराज बीतरागी शब्द थे, वस्त्र पहनते थे, उनके वस्त्र में कभी जेब नहीं हुआ करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आपके पास पैसा नहीं है? स्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले बेटा सच है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास जेब ही नहीं है तो पैसे कहाँ से होंगे? लेकिन मैं जिसकी नौकरी करता हूँ उस परमात्मा की कृपा से मेरे जेब में तो पैसा नहीं होता, लेकिन जिसकी जेब में पैसा होता है वो मेरे पीछे चलता है। इसलिए मुझसे ज्यादा धनवान कोई दूसरा नहीं है। मेरे जेब में नहीं यथार्थ है, लेकिन ठाकुर की ऐसी कृपा है कि जिसकी जेब नोटों से भरी होती है वो मेरे पीछे चलता है। हमको लगता है मुझसे ज्यादा धनवान है। बड़े अद्भुत महात्मा सुदामा जी कहते धन नहीं है कोई बात नहीं, अरे जो त्रिलोकीनाथ जगत को देता वो चरणों में बैठा, सुदामा से ज्यादा धनवान कौन महाराज? मैया रुक्मणी सोचने लगी, ऐसे महात्मा के तो चरण धोने चाहिए। श्री रुक्मणी जी लक्ष्मी जी गई जल लाने के लिए भगवान का चरण धोने के लिए। जब भगवान ने सुदामा के चरण को अपने हाथ में रखा और जैसी दृष्टि भगवान के सुदामा के चरणों में गई, छाले पड़े हैं, कंकड़ चुभे हैं, पैर फट गया है, कांटे चुभे हैं। जैसे भगवान ने सुदामा के चरणों से कांटे को निकाला, सुदामा के मुख से आग निकला और मेरे प्रभु के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। भगवान सुदामा के चरणों की दशा को देखकर अपने आप को दोषी मान करके विचार करने लगे, कहीं न कहीं मेरे मित्र के जीवन में इतना कष्ट है, कारण संशय है। ऐसे त्यागी दानवीर सुदामा के चरणों को कैसे भूलूं? प्रभु सोचते हैं कि विश्व में सबसे पवित्र जल है तो गंगा जल ना, गंगा जल से सुदामा के चरण को धुलूं। फिर अगले पल याद आया ना, गंगा जी का प्रादुर्भाव तो मेरे चरणों से ही हुआ है। अगर मेरे चरण से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है तो जिन चरणों से निकली सुरसर, मेरे चरणों से गंगा जी निकली है तो उस जल से मैं सुदामा के चरण को नहीं धो सकता। कौन सा जल है? तो श्री सुदामा जी की स्थिति को देखकर भगवान कहते हैं, ऐसे त्यागी महापुरुष के चरण को धोने के लिए केवल नेत्र का ही जल है। और भगवान ने अपने अश्रु की धारा से सुदामा के चरण को प्रक्षालित किया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुअत नहीं, नैनन के जल से
पग धोए। भगवान अपने नेत्रों के श्री सुदामा जी के क्षण को प्रक्षालित करते हैं। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भीतर लेकर के गए सुदामा को भगवान ने अपना वस्त्र धारण कराया, भोजन खवाया। भगवान चरण दबाने लगे, रुक्मणी जी पंखा करने लगे। भगवान ने कहा सुदामा जीवन कैसे चल रहा है मित्र? सुदामा की आंखों में आंसू है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। एक बात कहूं आपको, अगर आंख में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों एक साथ आ जावे तो समझ जाओ व्यक्ति बहुत दुखी है। ये दोनों एक साथ आते नहीं हैं और अगर आ जाए तो कयामत लाते हैं। सुदामा के चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आंखों में आंसू है और मुस्कुरा कर कहते हैं लाला तेरी बड़ी कृपा है। जीवन बहुत आनंद में गुजर रहा है। गृहस्थी की गाड़ी बिना ब्रेक के चल रही है, बहुत कृपा है। भगवान मनी मन में सोचने लगे वाह मित्र वाह। कई दिनों तक भोजन न मिलने वाले सुदामा से भगवान पूछ रहे हैं जीवन कैसा है, तो मुस्कुरा कर कहते बहुत आनंद है, तेरी कृपा है। भगवान कहते अब तेरा ही कहना सही होगा। और कहूँ आपको, भगवान ने सुदामा जी से कहा कि भैया हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? तो श्री सुदामा जी संकोच करने लगी, इतना बड़ा राजा है, इसकी पत्नी आसपास खड़ी है, लोग क्या कहेंगे? उसका मित्र चावल लेकर के आया है, छुपाने लगे। भगवान ने पोटली खींच लिया और जब पोटली खींचने लगे, पोटली को खींच करके सुदामा सुशीला मैया के द्वारा पोटली को खोलने लगे तो मैया सुशीला ने बड़ा सुंदर भाव पिरो करके पोटली में भगवान को भेजा था। सुशीला मैया भगवान से कहती हैं प्रभु एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, भैया हमारे घरन में रोज एकादशी हो। तो महीने में दो एकादशी आती है वैष्णव के लिए, लेकिन यहाँ पर रोज एकादशी करनी पड़ती है, खाने को नहीं। करुणा एक मुट्ठी चावल उठाया और मुख में रख करके कहा जो होना था हो गया, अब नहीं सहो, जो होना था हो गया, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तुम्हारे घरन में रोज दुआदशी हो। आशीर्वाद दे दिया प्रभु। जो द्वारिकापुरी वो सुदामा, एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, पूरी द्वारिका सुदामा जी को दे दिया।
भगवान जैसे दूसरी मुट्ठी चौड़ा उठाकर खाने लगे, मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सुदामा को सब दे करके सुदामा बनने का विचार है? सब दे दोगे तो क्या बचेगा? भगवान ने कहा वाह, तुम तो बड़ी स्वार्थी हो। तुम्हें याद है सुदामा के पास एक सीट चावल था, सुदामा ने उसको भी अर्पण कर दिया। आज उन सुदामा को देने के लिए हाथ पकड़ रही हो। रुक्मिणी मैया को बुलानी हुई। माँ ने कहा नहीं भगवान नहीं, मैं तो सिर्फ महात्मा सुदामा के यहाँ से आए हुए प्रसाद खाना चाहती हूँ। सगरे मिल करके सुदामा जी के यहाँ से आए हुए चावल को पाए हैं। सुदामा जी को भगवान, सुदामा जी ने कहा भैया जाऊं? भगवान ने कहा मित्र अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जा। सुदामा जी ने सोचा एक आध बार रोक लिए होते। भगवान ने एको बार नहीं कहा रुको। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की प्रतीक्षा मैया सुशीला वहां बैठ कर रही है। मैया सुशीला ने प्रण किया है जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। सुशीला मैया प्रतीक्षा कर रही। एक बार सुदामा जी ने कहा जाओ, भगवान ने कहा ठीक है जाओ। सुदामा जी 10 कदम आगे बढ़े। भगवान ने कहा रुको रुको रुको। सुदामा जी को लगा लाला रोकेगा। भगवान ने कहा सुनो मित्र, जो मेरा वस्त्र पहने हो ना इसको उतार कर, अपना वस्त्र पहन करके जाओ। ये बात सुदामा जी को खटक गई। ये कैसा प्रेम है इसका? अरे कम से कम वस्त्र ही दे देता, लेकिन ये तो वस्त्र भी उतरवा ले रहा है। सुदामा जी ने भगवान का राजसी वस्त्र उतारा, वही फटे पुराने कपड़े पहनकर जाने लगे। जब महल से बाहर निकले तब सुदामा जी ने चिंतन किया, वाह मेरे प्रभु, क्वाहम दरिद्र पापयान क्वा कृष्णा श्री निकेतन। कहा मेरे गोविंद, मेरे प्रभु अपना राजसी वस्त्र उतार करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान ने क्यों वस्त्र उतरवाया, इसके पीछे कारण है। भगवान ने सोचा कि जब सुदामा आए थे तो फटे कपड़े पहन करके आए थे, और जाते समय अगर मखमली वस्त्र पहन करके जाएंगे तो दुनिया के लोग यही कहेंगे सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं, अस्तु मांगने के लिए आया था। हमारी मित्रता में प्रेम नहीं, लोग व्यापार का आकलन करने लगेंगे। और मेरे रहते मेरे मित्रता पर, मेरे मित्र पर कोई उंगली उठाए मेरा रहना व्यर्थ है। सुदामा मेरे बारे में गलत सोचे स्वीकार है। सुदामा जी ने कहा अवश्य पर प्रभु की कृपा होगी। सुदामा जी जा रहे हैं। सुशीला मैया के पास पहुंचे। जब सुदामा जी द्वार सुदामापुरी में पहुंचे महाराज, तो जो कुटिया थी सुदामा जी की वो कुटिया नहीं, कुटिया की जगह पे महल है। सुदामा जी जोर जोर से रोने लगे। अरे भगवान से मिलने के बाद लोगों का प्रमोशन होता, मेरा डिमोशन हो गया। मेरी कुटिया भी गायब हो गई। कहाँ गई? कुटिया नहीं मिलने पर सुदामा जी दुखी हो गए। तब तक मैया सुशीला हाथ में आरती की थाली लेकर के निकली। सुदामा जी ने कहा तुम कौन हो? सुशीला ने कहा मैं आपकी पत्नी, क्योंकि मैया रुक्मिणी ने स्वयं अपने हाथों से श्री सुशीला जी का श्रृंगार किया था। कुटिया कहाँ गई हमारी? बोले नाथ, जहाँ से आप आ रहे हैं, ये जो महल देख रहे हैं, ये उनकी कृपा है। अब तो सुदामा जी को बड़ी ग्लानि हुई। वाह प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया भी और बताया भी नहीं। भगवान की कृपा उसी प्रकार से है, देते तो हैं लेकिन दिखता नहीं है।
और केवल एक महल नहीं बने थे, उस गांव में जितने लोग थे सबका महल बना था। क्यों? ये कृपा मैया सुशीला के। मैंने कहा ना मैया, सुदामा बनना तो शायद आसान है, लेकिन सुशीला बनना बहुत कठिन है। आप जानते हैं, जब विश्वकर्मा जी आए, सुशीला से कहा कि मैं द्वारिकाधीश की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ, आपकी कुटिया की जगह पर महल का निर्माण करूंगा। मैया सुशीला ने कहा आपका स्वागत है, लेकिन एक बात बताइए, क्या भगवान ने कहा है केवल मेरा ही महल बनाने के लिए? विश्वकर्मा जी ने कहा हाँ। सुशीला मैया ने कहा प्रभु तो लौट जाइए, लौट जाइए, मुझे महल नहीं बनवाने। विश्वकर्मा जी ने कहा क्यों? बोले ये जो जितने गांव की झोपड़ियां देख रहे हैं, जितने घर देख रहे हैं ना, वर्षों से मैं इन सब के यहाँ से भिक्षा मांग मांग कर ले आती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। आज भगवान की मुझ पर कृपा हुई है और मेरा अगर कुटिया की जगह पर महल बन जाएगा तो मेरा महल और इनका कुटिया ये मुझे प्रिय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा महल बने तो सबसे पहले आप इन सबका महल बनाइए, फिर बाद में मेरा महल बनाइएगा, क्योंकि इनके साथ रहने में मुझे कभी ग्लानि नहीं, मुझे आभास नहीं हुआ कि मैं निर्धन हूँ, तो मेरे साथ रहने के बाद इनको भी कभी आभास ना हो कि मैं निर्धन हूँ। आज के जमाने में लोग सोचते ऐसा क्या किया जाए कि पड़ोसी का पैर पकड़ कर खींचा जाए, वो गिर जावे, वो दुखी रहे, वो रोवे, हम मुस्कुराए। 80% लोग दुखी इसलिए हैं कि मैं नमक रोटी खा रहा हूं, ये दुख का विषय नहीं है, पड़ोसी मटर पनीर क्यों खा रहा है भाई? हम दुखी हैं बड़ी बात नहीं है, वो सुखी क्यों है ज्यादा दुख का विषय है। लेकिन धन है सुशीला, पहले सबको प्रदान किया फिर स्वयं स्वीकार किया, और जो सबको देता है वो कभी खाली नहीं रहता, कभी नहीं। सुदामा भगवान की कृपा की अनुभूति किए, भगवान को धन्यवाद किए और कहा प्रभु मुझे महल नहीं चाहिए। भगवान ने आकर के समझाया मित्र, संसार में इसका भी उपभोग करना चाहिए। सुदामा जी महल में तो रहे, लेकिन महल के धन कभी सुदामा के भीतर नहीं आया। भगवान ने सुदामा पर कृपा करी। अनंत लीला को करते हुए भगवान एक दिन अपने सभी पुत्रों को बैठा करके समझाते हैं, जीवन में अभिमान हो जाता है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेक था। ध्यान से समझना, सुंदर स्वरूप, युवावस्था, पद, विवेक, अगर ये 5 चीज है तो अभिमान हो जाता है। इसलिए सावधान, जीवन में साधु संतों की सेवा करना, सतमार्ग पर चलना, बच्चों को समझाए। लेकिन प्रभु की इच्छा, एक दिन प्रभास क्षेत्र में सप्तऋषि पधारे। जामवंती का पुत्र शाम साड़ी पहन करके आया, वस्त्र घूंघट पहन करके आया, उधर में कपड़ा बांध करके दुर्वासा ऋषि से पूछा, महात्मा जी बताइए हमारी भाभी को लाला होगा कि लाली? दुर्वासा ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा कि जामवंती का पुत्र शाम है, अस्तो श्राप देते हुए कहा कि संत की परीक्षा लेना चाहते हो, जाओ श्राप देता हूँ, इसमें से मूसल निकलेगा और मूषलम कम नाशनम, वही तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। अस्तो वसुदेव जी को पता चला, गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गाचार्य जी ने मूषल को खंडित करके समुद्र में फेंकवाया। एरका नामक दुर्भा हुए, सारे यदुवंशी आपस में मदरा पान करके आपस में लड़ लड़ करके समाप्त होने लगे। इसका 2 कारण था। दुर्योधन की मां गांधारी को श्राप मिला था भगवान का
कि जिस प्रकार से मेरे जीवन के सामने मेरा वंश समाप्त हो गया, उसी प्रकार से मैं आपको श्राप देती हूँ, आपकी आंखों के सामने आपका भी कुल समाप्त हो जाएगा। तो भगवान की आंखों के सामने सारे यदुवंशी लड़ करके समाप्त होने लगे आपस में। एक दिन भगवान वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, दाहिने पैर पर बायां पैर करके जरा नाम का बहेलिया आया, भगवान के चरणों में बाण मारा। भगवान के चरणों में बाण क्यों लगा? क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान द्वारिकापुरी पहुंचे, भगवान से कहा मुझे खीर चाहिए। भगवान तक्षण खीर लेकर के आए। दुर्वासा ऋषि ने खीर को खाया, अपनी जूठन खीर का पात्र भगवान को दिया, कहा पूरे शरीर में लगा लो। भगवान ने पूरे शरीर में लगाया सिवाय चरण को छोड़कर, क्योंकि संत की प्रसादी है, चरणों में लगाए कैसे? दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, श्राप देता हूँ, जब तुम इस धरा को छोड़ करके जाओगे तो कहे कारण ये तुम्हारा चरण बनेगा। और भगवान के तलवे में ही, चरण में ही, गुष्ठे में ही बाण लगा, भगवान के चरणों से रक्त निकलने लगा। जरा नाम का बहेलिया रुदन करने लगा। भगवान ने कहा त्रेता में तुम बाली थे, हमने तुम्हें छुप कर मारा था, द्वापर में तुमने मुझे मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि अपना गांडे उठाकर कहा प्रभु किसने आपको मारा? मैं पूरी पृथ्वी को पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा सावधान, मेरे जाने के बाद तुम्हारा गांडी शून्य हो जाएगा। आज के 7वें दिन द्वारिकापुरी डूब जाएगी। समस्त रानियों को लेकर बरसाना में सूर्य जी की सेवा में चले जाओ। भगवान अर्जुन के सामने देखते देखते शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण को करके धरा को छोड़ करके वैकुंठ के रूप प्रस्थान की। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान वैकुंठ पधारे। आगे चल करके गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं राजन 7 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हारे मन में कोई संशय है? परीक्षित जी ने कहा सरकार आज तो विश्राम है, आज तो 7वां दिन है, तक्षक के डसने से मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने फटकार लगाई। भय को मुक्त करने वाली भागवत कथा सुनने के बाद अभी भय समाप्त नहीं हुआ। अरे जब संबंध अधिकारी से हो तो कर्मचारी से डर नहीं लगता। जब संबंध अधिकारी से हो तो कर्मचारी से डर नहीं लगता। और काल मृत्यु ये सब भगवान के कर्मचारी हैं। सुखदेव भगवान ने अपना वरद हस्त परीक्षित जी के मस्तक पर रखा। दिव्य ज्ञान परीक्षित जी को प्राप्त हुआ। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। प्रणाम किया। सुखदेव यंत्र ध्यान हुए। परीक्षित जी के आसन के नीचे तक्षक बैठा था। तक्षक परीक्षित जी के शरीर में डंक मारा और आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। परीक्षित जी का शरीर तक्षण जल करके भस्म हो गया। परम पद की प्राप्ति हुई। भागवत भगवान की, सुखदेव महाप्रभु की, श्री परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी के पुत्र जन्मे जय सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। सारे सर्पों को समाप्त करने लगे। नारद जी ने आकर के समझाया। नारद जी महाराज के कहने से जन्मे जय ने यज्ञ को रोका। कथा नैमिषारण्य की भूमि पर चलती है, जहाँ से कथा आरंभ हुई थी। नैमिषारण्य में सूर्य जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं समर्पण, संबंध और विश्वास ये भगवान को प्राप्त करने का 3 सूत्र। जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देव में महादेव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। अमृत प्रदान करते हैं, दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान की कथा दिव्य जीवन प्रदान करते हैं, जीवन को दिव्य बनाते हैं। जो भय से भगवान तक पहुंचा दे वो भागवत, जो भव से भाव सागर में लाकर बैठा दे वो भागवत। एक आपको बात कहूँ, मरना आसान है लेकिन जीना बड़ा कठिन है। जहर खाकर मर जाओ, आग लगाकर मर जाओ, हाँ जैसे मन करे वैसे मरो। मरना आसान है लेकिन मुस्कुरा करके मस्ती के साथ जीवन जीना बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति मरने गया, कहा
स्टेशन। ध्यान से सुनो, मरने गया कि मर जाऊंगा आज, ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गया। एक व्यक्ति गया, बोले भैया ट्रेन की पटरी पर काहे लेटे हो? अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, लोग अद्भुत प्रश्न करते हैं। कोई भोजन कर रहा है तो उसके पास जाकर कहेंगे भोजन कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कोई लेटा है, आप लेटे हैं? नहीं नहीं, क्रिकेट खेल रहा हूं। अब पूछो भाई जो कर रहे हैं दिख नहीं रहा था? तो उस व्यक्ति के पास गए, बोले आप ट्रेन की पटरी पर काहे लेटे हैं? बोले मरने के लिए। बोले अरे भैया जीवन बड़ा अनमोल है, आप इसको क्यों गंवा रहे हैं, क्यों मरना चाहते? बोले बस मन कर रहा है मर जाऊंगा। अच्छा भैया आपकी इच्छा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तब तक देखा जो ट्रेन की पटरी पर लेटा था अपने सिरहाने पर कितनी बड़ी पोटली बांध कर रखा था। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया ये तुम्हारे सर के बगल में ये पोटली किसकी है? बोले इसमें सब्जी रोटी है। बोले क्यों? बोले ट्रेन की पटरी पर लेटा हूँ, गाड़ी कहीं लेट में आ गई तो क्या भूखों मरूंगा? मरने से पहले कम से कम भोजन तो कर लिया जाए महाराज। मरना आसान है लेकिन जीना बड़ा कठिन है। तो भागवत वो कथा है जो दीर्घ जीवन बनाती है। जीवन 80 साल तक धरती पर रहकर बोझ बने, 25 वर्ष की अवस्था में कुछ ऐसा करके चले जाओ कि जीवन संसार का हर व्यक्ति आपको याद करे। आज गुरु शंकराचार्य जी की अवस्था केवल 32 वर्ष की थी। 32 वर्ष में धरा को छोड़कर वैकुंठ गए। दुनिया आज भी उनके सामने श्रद्धा से सर झुकाते हैं। कार्य ऐसा करें कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद करें। जीवन यही होना चाहिए। कहूँ आपको, शिशु जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देव में महादेव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। आइए हम आप 7 दिन तक बैठा 7 दिन तक हम आप भागवत कथा सुन रहे हैं। जितना मुझे 7 दिन में भागवत कथा कहने का पुण्य मिला, उतना आपको भागवत का अंतिम एक श्लोक गान करने के बाद पुण्य मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, साफ कर लो फिर कहेंगे। जितने भक्त खड़े हैं आप सभी से निवेदन, मात्र 1 मिनट के लिए अगर हो सके तो आप बैठ जाओ। पीछे वाले भैया जो खड़े हैं बस जब तक श्लोक चले तब तक बैठ जाओ। हाँ महाराज, आप सभी से प्रार्थना है, सौभाग्यवती माताएं स्वर को ढक लेंगी और ध्यानस्थ होकर के प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे। जो बोल पाएंगे वो इस श्लोक का गान करेंगे, जो नहीं बोल पाएंगे केवल भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। प्रेम के साथ, भाव के साथ मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जितनी दूर तक इस मंत्र की ध्वनि जाती है उतनी दूर तक कोई बाधा निकट नहीं आती। तो हम आप आइए भागवत के अंतिम श्लोक का पारायण करें, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनस्त, प्रणाम दुख शमनस्त, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनस्त, प्रणाम दुख शमनस्त, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम
यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्ता प्रणाम दुःख समस्य तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परं बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव महाप्रभु की श्री व्यासदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री यज्ञनारायण भगवान की श्री वेद पुरुष भगवान की यज्ञ यजमान की श्रोता समाज की संत समाज की आज के आनंद की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम